Hello, welcome all my students. Welcome to my class. My name is Dr. कामेश कुमार श्रीवास्तव. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे क्लास में. लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर. पावर क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे. साइंस का बहुत हिट टॉपिक है जिसके अंदर जितनी पावर होती है वो आपको पता चलता है कि लोग बोलते हैं कि इसके अंदर इतना पावर है. मतलब जो जितना काम जितना जल्दी करवा देगा उसमें उतनी पावर कह जाती है. फॉर एग्जाम्पल कोई मिनिस्टर की पावर चेक करनी है तो आपने क्या बोलोगे आप कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम कम ये ले रहा है जिसमें वो अपना काम करवा दे रहा है. वही चीज़ एमएलए की पावर होती है. आप कितने पावरफुल कहलाते हो, कितने कम टाइम में आप काम कर दे रहे हो या करवा दे रहे हो, दैट इज़ द मेजरिंग ऑफ पावर. उसी से नापी जाती है. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर. नाउ वी आर स्टार्टिंग कि अब हम आगे बढ़े कि हम अपने क्लासेस पे आते हैं. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर हम जानते हैं व्हाट इज पावर. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ये आपको याद रखना पड़ेगा. पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर पूछा कोई पावर क्या होता है तो सिंपल रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी याद रखना है आपको रेट of doing work simply is called power. अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी इज पावर. फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होगा? पावर होगा. रिमेंबर माय फ्रेंड्स, रिमेंबर माय व्यूअर्स, रिमेंबर माय स्टूडेंट्स, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज पावर. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो एमसीक्यू में पूछा जाता है और जितने भी एग्जाम से उसमें पूछा जाएगा आपसे. क्या है पावर की यूनिट? क्या है पावर की यूनिट? वाट होती है. क्या होती है? रिमेंबर माय फ्रेंड्स, इसको टिप्स पे रखना है आपको. स्टूडेंट्स, आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, आए हैं और होते रहेंगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर. और ये क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू में और एक पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर का क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा 746 वाट. 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर. 1 वाट आवर क्या होता है? 3600 जूल्स. ये हो गया पावर के ऊपर में आपका सारा डिफिनीशन. आई गेस ये सारा चीज़ें आपको पहले से आती होगी और रिवीजन आपने कर लिया होगा. आपके एग्जाम्स में ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं हम लोग कि पावर क्या होता है. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर. इसका फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकेंड, पावर का यूनिट क्या होगा? वाट. रिमेंबर पावर का यूनिट क्या होगा? वाट होगा. 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट. 1 वाट आवर बराबर 3600 3600 जूल आपका 1 वाट आवर होता है. अब हम लोग सेकंड टॉपिक पर आते हैं. हीट. हीट क्या होता है? एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. ये ही होता है इसका डिफिनेशन. व्हाट इज हीट? इसमें पूछा जैसे आपको हीट के बारे में, किसी भी आग को छुओगे तो आपको लगेगा कि नहीं गर्म है, दैट इज द हीट. कितना हीट हो रहा है चीजें. तो हीट का डिफिनीशन क्या होगा आपसे जो अगर पूरी पूछता है? एनर्जी दैट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड हीट. और इसके बारे में बोला जाता है ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर वन थर्मल इक्विलिब्रियम इज वंस द थर्मल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. यानी कभी भी ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. कभी भी क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ हीट होगा फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. ठीक है. और इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक ऐसा चीज होता है जब दोनों चीजें बराबर हो गई. बोलता है द स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. देन देर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन एनर्जी वन फ्रॉम, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो ऑफ एनर्जी बंद हो जाएगा, फ्लो ऑफ हीट बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा जब इक्विलिब्रियम में कोई चीज़ आ गया. इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी वो चीज़
अब दोनों का एनर्जी लेवल, हीट लेवल सेम हो गया. नाउ कमिंग टू हीट डिपेंड्स ऑन मास. ठीक है, हीट डिपेंड्स ऑन मास. नाउ टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड बराबर 2 यूनिट्स होगा, तो हीट बराबर 2 यूनिट्स जूल्स और कैलोरी, 2 यूनिट होते हैं हीट्स के, जूल्स और कैलोरी, ये याद रखिएगा आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट. अब ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा जाएगा. ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल. क्या होगा ऐसा यूनिट ऑफ हीट? जूल होगा. याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होगा? जूल होगा. अब टेम्परेचर वर्सेस हीट पे आते हैं. किस पे आते हैं? टेम्परेचर वर्सेस हीट पे. टेम्परेचर वर्सेस हीट में क्या होगा कि पहले तो याद रखना पड़ेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ए सब्सटेंस वर्सेस टोटल एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the particle in a substance versus heat total energy transferred due to temperature difference. किसी भी चीज की में टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाएगा. फॉर एग्जांपल कोई 12 डिग्री टेम्परेचर है, कोई 15 डिग्री टेम्परेचर है, वो बताया जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इसमें देखा जाता है, एवरेज देखा जाता है. सबसे बड़ा वर्ड है इसमें एवरेज. अब पूछते हैं हम लोग, आते हैं स्टैटिक चेंज एंड लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, फेज चेंज एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. यानी लेटेंट हीट क्या है? इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज. या तो एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? किसी एक चीज से दूसरे स्टेट में जाने का, यानी गैस से लिक्विड से गैस में, लिक्विड से वेपर में. तो ये आपका स्टेट ऑफ फेज चेंज जिसको हम बोलते हैं, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड latent heat. The temperature of a substance does not change during the phase transition even through the heat is being transferred. ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज. The temperature of a substance does not change during the phase transition even through heat is being transferred. ठीक है. अब एक टॉपिक होता है मेल्टिंग पॉइंट. जहां पे जाके मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ये समझना होगा आपको. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. अब एक चीज होता है जनरली, एक चीज बोला जाता है जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज सेम. फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन लिक्विड इनटू सॉलिड. लिक्विड का सॉलिड में हो गया, जैसे कि आइस बन गया. तो ये याद रखना है आपने. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम. दिस इज द वर्ड जनरली. ठीक है, याद रखिए. अब हम लोग इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं उसको समझने की जरूरत है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐसे स्टार्टिंग में बता दिया कि यूनिट ऑफ हीट इज जूल. ठीक है. टेम्परेचर वर्सेस हीट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सब्सटेंस को हम बोलेंगे. टेम्परेचर के बदले में आ गया हीट, हो गया टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड ड्यू टू ए टेम्परेचर डिफरेंस. ठीक है. स्टेट चेंज एंड लेटेंट हीट के ऊपर हमने बात कर ली. अब उसके बाद हमने मेल्टिंग पॉइंट समझ लिया. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट. एंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड. एंड जनरली मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इक्वल. ठीक है. वेल एंड गुड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, पिंग मी on the comment box. We will be more than happy to answer each and everything.
कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये आपको समझने की जरूरत है। बॉइलिंग पॉइंट एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब लिक्विड को किस में कर दिया हमने चेंज, लिक्विड इनटू वेपर एट ए सर्टेन टेम्परेचर is called evaporation and this certain temperature is called the boiling point of the liquid। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड को हमने वेपर में चेंज कर दिया सर्टेन टेम्परेचर पर, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेट कर गया कोई चीज, यानी इवेपोरेट करने का मतलब जैसे आपको पानी से गैस में बन गया तो इवेपोरेशन हो गया। ठीक है, एंड दिस सर्टेन टेम्परेचर, वो जिस सर्टेन टेम्परेचर पर होगा इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल पानी भाप में बदल गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, 200 डिग्री सेल्सियस पे गैस में बदल गया, ये आपका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड हो गया। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेंबर माय फ्रेंड्स, रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जाता है, ये कंसेप्ट समझने की आपको जरूरत है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू ए गैस एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज रिमेंबर, मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस, इनटू किस में हम कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, तब उसको हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है। दिस इज वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको समझना है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट, रिमेंबर दिस वर्ड, ये आपका एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर आ जाता है, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम आते हैं एक नया टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज कंडेंसेशन। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कन्वर्जन होना चाहिए किसका, वेपर में का, वेपर कन्वर्ट हो गया किस में, वेपर कन्वर्ट हो गया लिक्विड में एट सर्टेन टेम्परेचर। सर्टेन टेम्परेचर, तो कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें सिंपल सा कंसेप्ट हमने समझना है कि हमने क्या किया, हमने वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया सर्टेन टेम्परेचर पे, उसी को हमने कंडेंसेशन बोल दिया। अब एक चीज होता है कि एक जनरली क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन टेम्परेचर्स आर सेम। ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि जनरली बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन टेम्परेचर्स आर सेम। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक है कि बॉइलिंग पॉइंट पे ही कंडेंसेशन होता है, दोनों सेम चीज होता है, तो इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट और एंड कंडेंसेशन टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। अब एक चीज याद रखना है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट लिखा भी है मैंने कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज प्रेशर इंक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज प्रेशर डिक्रीजेस। ये एक ब्रह्मास्त्र है, ये एक जेनरिक रूल है। दिस इज द बेसिक रूल दैट विल रिमेन इन द फिजिक्स, एंड ये सारे चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही इंक्रीज करेगा, बीपी जिसको बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, प्रेशर
क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी हमने बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। अब हम इधर आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हमने डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल। ट्रिपल नाम भी है इसका, समझ लीजिए। ट्रिपल तीनों जगह एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? It has been asked in the most of the entrance examination, and in the coming years also it will be asked in most of the entrance examination, whether it's state PCS, whether it's a NEET examination, whether it's CUET, whether it's a NEET examination, whether आपको फिजिक्स में, आपको बोर्ड्स में पूछा जाएगा, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, किसी भी 11-12 के एग्जामिनेशन में, IIT के एग्जामिनेशन में, मेडिकल के एग्जामिनेशन में, SSC के एग्जामिनेशन में, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता आया है कि ट्रिपल पॉइंट होता क्या है। ट्रिपल पॉइंट है यही कि स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर एंड प्रेशर के ऊपर विच सब्सटेंस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, इन तीनों स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है। यानी वो सॉलिड भी है, वो लिक्विड भी है और गैस भी है। अब क्या बोलता है यहां पे, आप समझिए कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर स्केल। ठीक है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है। एंड इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन समझने की जरूरत है। इवेपोरेशन होता क्या, इवेपोरेशन क्या होता है ये भी समझिए। ट्रिपल पॉइंट तो समझ में आ गया, ट्रिपल पॉइंट सही है, वही चीज है कि जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस एक ही जैसा हो जाएगा, तीनों स्टेट पे रहेगा। यानी वो सॉलिड भी है, वो लिक्विड भी है, वो और वो गैस भी है। उसी को हम क्या बोलेंगे, किस चीज पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये वर्ड याद रखिएगा। एंड प्रेशर एट विच ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर सकता है तीनों चीजों में साइमल्टेनियसली इन द ऑल थ्री स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज यूज एज ए रेफरेंस पॉइंट ऑफ डिफाइनिंग द केल्विन टेम्परेचर स्केल। ट्रिपल पॉइंट का ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं नया टॉपिक, व्हाट इज इवेपोरेशन, प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू ट्रांजिट इनटू द गैसियस सब्सटेंस। यानी एवोपरेशन हो गया, एवोपरेट कर गया कोई चीज, सीधा सीधी बोला जाता है कि क्या हो गया, एवोपरेट कर जाना, यानी उड़ जाना, यानी लिक्विड से गैस में। इन विच लिक्विड एनर्जी, जैसे कि आपके ऊपर में पसीना हो गया, आ रहा है, गर्मी का मौसम है, पसीना आ रहा है और आप एसी में बैठ गए तो इवेपोरेट कर जाएगा, पसीना सूख गया, उड़ गया, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या क्या होगा, टेम्परेचर फर्स्ट फैक्टर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, स्वेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कपड़े सुखा रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल। जब आप गर्मी में हैं, स्वेटिंग हो रहा है और वो आप धीरे धीरे वो इवेपोरेट कर जाता है। जैसे यहाँ पंखे के में आते हैं या एसी में आते हैं, कूलर में आते हैं तो इवेपोरेट कर जाता है। यूनिट ऑफ हीट, कैलोरी, याद रखिएगा यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, कैलोरी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका यूनिट ऑफ हीट हो गया। ये एमसीक्यू में आपसे सिंपल एक ही चीज पूछा जाएगा,
जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है कि यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, आपको सिंपल आंसर दे देना है कैलोरी। सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर, ठीक है। रिपीटिंग अगेन, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। क्या पूछा जाएगा, यूनिट ऑफ हीट क्या होता है, सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एमसीक्यू में, मेडिकल में पूछा जाता है, एसएससी पीएससीएस सब में पूछा जाता है, ठीक है। सो यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, एंड कैलोरी होता क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं इसका सब यूनिट्स पे, थोड़ा सा और समझ लीजिए, ठीक है। किलो कैलोरी क्या होता है, किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1000 कैलोरी एंड इज ऑफ्टन यूज इन न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर्स के राइट हैंड, आपको बोलता है कितना कैलोरी चाहिए खाने के लिए, आज इतना कैलोरी हमने बंद कर दिया, आज हमें इतनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। कैलोरी क्या है, यही है, और वही किलो कैलोरी भी है, ठीक है। सो ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पॉइंट ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड 1 ब्रिटिश यूनिट, 1 BTU बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आता है, छोटा मोटा क्वेश्चन, सो आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन ए सब्सटेंस, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर वही है, आप समझिएगा टेम्परेचर बेसिक क्या होता है। टेम्परेचर जैसे किसी आप एसी में हो, घर में हो, तो 15 डिग्री 18 डिग्री 20 डिग्री 24 डिग्री ये आपका टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर बोला जाता है। सो टेम्परेचर के बारे में आपको यही समझना है कि आज जैसे अभी हम लोग के ठंड के मौसम में है तो टेम्परेचर डाउन है। सो हाउ मच टेम्परेचर, हर आपको मौसम का रिपोर्ट पूछा जाता है, मौसम की जानकारी में बताया जाता है। जब भी आप न्यूज़ देखेंगे कि दिल्ली का ये टेम्परेचर, मुंबई का ये टेम्परेचर, हर जगह टेम्परेचर कम, गर्मी ज़्यादा, एंड ग्लोबल वार्मिंग के में आप बताया जाता है टेम्परेचर्स आर गेटिंग हायर एंड हायर, द अर्थ इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर, ठीक है। सेल्सियस स्केल, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। हर जगह यूज होता है, कंपाउंडर से लेकर डॉक्टर से लेकर हर एक घर में एक थर्मामीटर होता है। क्या है थर्मामीटर, एक डिवाइस है, एक आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को नापता है, इस कॉल थर्मामीटर। थर्मामीटर भी बहुत तरह के थर्मामीटर्स होते हैं, आज के डेट में डिजिटल थर्मामीटर यूज होता है, पहले पारा का थर्मामीटर होता था, अभी भी यूज होता है, लेकिन अब जनरली लोग थर्मल आपको डिजिटल थर्मामीटर यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो थर्मामीटर क्या है, बेसिक चीज आपको पता ही है। फ़ारेनहाइट स्केल, ये क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया था, इन्वेंटेड बाय जर्मन साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, फ़ारेनहाइट स्केल रख दिया गया नाम। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इसको डिस्टेंस कैसे नापा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। दैट इज फ़ारेनहाइट किसके नाम पे रखा गया, एक आपके जर्मन साइंटिस्ट होते हैं उनके नाम पे फ़ारेनहाइट रखा गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कितना डिग्री होता है, 32 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्टीम जैसे वेपोराइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे बोलता है स्टीम लीजिए, स्टीम, ठंड के मौसम में स्टीम लेना है, स्टीम क्या है, वेपर ले रहे हो आप अपने आप को, विक्स का स्टीम लीजिए, किसी भी चीज़ का स्टीम लेने से, विक्स से स्टीम लेने से खांसी ये सब कम हो जाता है। तो वही क्या है, वही उसका स्टीम पॉइंट बोला जाता है उसको। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिवाइडेड इनटू 1 इक्वल, दैट इज 180 इक्वल पार्ट्स।
आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बहुत इजी है। अब एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज 273 केल्विन एंड द स्टीम पॉइंट इज 373। बस याद रखना है 273 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट F। फ्रीजिंग पॉइंट 373 क्या है? स्टीम पॉइंट। इस पे कोई चीज फ्रीज हो जाएगा, इस पे क्या होगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल पार्ट। बहुत इजी है, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपसे ये पूछता जाता है, तो आपको बस सिंपल बता देना 273 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट, 373 स्टीम पॉइंट। एंड इसका एक चीज पूछा जाता है, ऐसा यूनिट फॉर टेम्परेचर डेवलप्ड बाय विलियम थॉमसन। ये एक किसने डेवलप किया है? साइंटिस्ट का नाम अगर कोई पूछेगा तो आपको बता देना है द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर डेवलप्ड बाय विलियम थॉमसन। ठीक है, वेल एंड गुड। साइंटिस्ट का नाम कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर डेवलप्ड बाय विलियम थॉमसन। ठीक है, एक टॉपिक आता है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? अब एब्सोल्यूट जीरो के बारे में आपको समझने की जरूरत है। एब्सोल्यूट जीरो का डेफिनेशन क्या होता है? थ्योरेटिकली टेम्परेचर एट विच ऑल मोलिकुलर मोशन सीज कर जाएगा। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम एंड द सब्सटेंस हैज नो हीट एनर्जी टू ट्रांसफर। अब एब्सोल्यूट जीरो को समझिए, थ्योरेटिकली टेम्परेचर एट विच ऑल मोलिकुल्स मोशन सीज कर जाएगा, यानी विच ऑल मोलिकुल का मोशन क्या हो गया? सीज। सीज का नाम मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया पाकिस्तान में वार चल रहा था, देयर इज अ सीज फायर। अब लड़ाई बंद हो गई, दैट इज कॉल्ड सीज। ना इधर से कुछ होगा ना उधर से कुछ होगा, सीज हो गया। वैसे ही यहां पे थ्योरेटिकली टेम्परेचर एट विच ऑल मोलिकुल मोशन सीजेस, कुछ भी नहीं हो रहा मॉलिक्यूल में। एट एब्सोल्यूट जीरो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज मिनिमम एंड द सब्सटेंस हैज नो हीट एनर्जी टू ट्रांसफर। उसके अंदर कोई हीट एनर्जी नहीं होगा ट्रांसफर के लिए। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं मरकरी थर्मोमीटर्स। मरकरी एक्सपैंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल्ड, मूविंग अप और डाउन इन गैसियस ट्यूब। पहले क्या होता था? मरकरी का थर्मोमीटर होता था, आज के डेट में डिजिटल थर्मोमीटर है। लेकिन अभी भी बहुत जगहों पे, बहुत चीज़ों में अगर आपको अच्छे टेम्परेचर देखना है तो बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी डिजिटल के जगह पे मरकरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर टू डॉक्टर, बट नाउ इट इज बोथ आर यूज्ड। लेकिन आज की डेट में जनरली अब डिजिटल थर्मोमीटर आ गया, लेकिन मरकरी का अपना अलग रोल है। तो मरकरी थर्मोमीटर भी यूज में है और यूज में रहेगा। गैस थर्मोमीटर टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सी कैन बी मेजर्ड। कितना डिग्री तक का टेम्परेचर? 500 डिग्री सी। नोट, इन द प्लेस ऑफ मरकरी अल्कोहल इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। यहाँ पे गैस थर्मोमीटर में क्या होगा? इन द प्लेस ऑफ मरकरी के जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं? अल्कोहल यूज कर रहे हैं टू मेजर द टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द बॉइलिंग प्लस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, किस लिए यूज किया जा रहा है गैस थर्मोमीटर में? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट प्लस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। स्पेसिफिक हीट क्या हो गया? हाईएस्ट किसका होता है? स्पेसिफिक हीट अगर आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। हाईएस्ट किसका है भैया? तो वाटर का है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर का होता है। आपको याद रखना होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक हीट आपका वाटर होगा। आपको वाटर पे टिक करना है, आपको वाटर पे याद रखना है।
थर्मल एक्सपेंशन, हीट इंक्रीजेस, मटेरियल एक्सपैंड्स, टेम्परेचर डिक्रीजेस, मटेरियल सिंक्स। यानी हीट को इंक्रीज करेंगे, मटेरियल एक्सपैंड कर जाएगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, मटेरियल सिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर गेम है। एक्सप्रेशन है उसका, वाटर मॉलिक्यूल आफ्टर 40 डिग्री डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। यानी आपको याद रखना, हीट को हमने इंक्रीज कर दिया, मटेरियल क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा। यस या नो, लाउड एंड क्लियर, याद रखिए। हीट को हमने इंक्रीज किया, मटेरियल एक्सपैंड कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, मटेरियल श्रिंक कर गया। ठीक है, बहुत इजी, बहुत अंडरस्टैंडिंग चीज है। कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमने हीट को इंक्रीज कर दिया, मटेरियल जो रहेगा वो एक्सपैंड कर जाएगा। टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया, मटेरियल जो होगा वो श्रिंक कर जाएगा। मटेरियल जो है यहां पे वो श्रिंक। एक्सेप्शन वाटर, ठीक है, वॉल्यूम आफ्टर 40 डिग्री डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सी। So this is all about the things. If you have any question, you can ask me. I will be more than happy to answer those things. I am repeating what we have studied. So my name is Dr. Kamesh. Again I am repeating कि आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ इनबॉक्स में पिंग कीजिए। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको कोई चीज़ समझने की ज़रूरत है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो आई एम अगेन सम अप कर दे रहा हूँ मैं कि चीज़ें हमने आज क्या क्या पढ़ी हैं। हमने पढ़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पावर, जो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो गया, पावर हो गया। इसमें पूछा क्या जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही होता है पावर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 1 वाट आवर बराबर 360। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हीट क्या होता है, हीट को मैंने बता दिया, एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, कि यहाँ पे होगा टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर। ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट वंस द थर्ड एंड अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम, जब रीच हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे सीज हो गया, बराबर हो गया दोनों चीजें, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। सेकेंड मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट जो पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। एसआई यूनिट क्या होगा, हीट का जूल होगा, हीट क्वेश्चन होगा, यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस हीट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सब्सटेंस, वो हो गया। टोटल एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, स्टेट चेंजेस एंड लेटेंट हीट जो मैंने आपको बता दिया। इसके बीच में एवरेज पॉइंट मैंने आपको बता दिया, फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया। जनरली एवरेज जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमने समझ लिया। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड इनटू वेपर एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड evaporation and that certain temperature is called boiling point. Latent heat of vaporization पढ़ा हमने, 1 kilogram of liquid into gas at its boiling point without changing its temperature. Condensation समझ लिया हमने। Generally boiling point increases, pressure increases, boiling point decreases, ठीक है, pressure decreases। ठीक है, वही आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। फिर हमने ट्रिपल पॉइंट समझा। ट्रिपल पॉइंट इज द यूज एज द डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफाइनिंग द केल्विन टेम्परेचर स्केल। इवेपोरेशन क्या होता है बता दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आपके 4 हो गए, टेम्परेचर, सर्फेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। एग्जाम्पल ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स और आपका स्वेटिंग। यूनिट ऑफ हीट एमसी क्वेश्चन में आएगा, कैलोरी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, किलो कैलोरी क्या होता है, इज यूज 2000 कैलोरी एंड यूज इन न्यूट्रिशन के बारे में याद आता है। जितने भी डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन होते हैं वो आपको बताएंगे कि कितना कैलोरी आपने बर्न किया। आपके स्मार्ट वॉचेस में भी होता है और हर जगह पे यूज होता है। टेम्परेचर मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, 2 स्केल होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री सी
स्टीमिंग पॉइंट 212, और केल्विन विलियम थॉमसन फ्रीजिंग पॉइंट 273 मैंने बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट स्टीम, जिसको स्टीम पॉइंट जो हो गया वो 373 हो गया। साइंटिस्ट जो थे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डेवलप बाय विलियम थॉमसन। ठीक है, गैस थर्मोमीटर बता दिया मैंने आपको। हीट इंक्रीजेस, मटेरियल जो होगा एक्सपैंड करेगा। ठीक है, मटेरियल एक्सपैंड करेगा कोई भी चीज बिकॉज ऑफ बॉइलिंग प्लस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अब ये एक जो गैस थर्मोमीटर में क्या यूज हुआ जाता है, आपका मरकरी की जगह पे अल्कोहल यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, हीट इंक्रीजेस, मटेरियल एक्सपैंड, टेम्परेचर डिक्रीजेस, मटेरियल सिंक्स, एक्सेप्शन इज वाटर। ठीक है, वेल एंड गुड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए प्लीज पढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चन आए डाउट्स पूछते रहिए। माय नेम इज डॉक्टर कामेश कुमार, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।